All right, so let's start with next question in the list. So question number 7 हमको देखना है. A 10-meter long wire of resistance 20 ohm is connected in series with a battery of EMF 3 volt and a resistance of 10 ohm. The potential gradient along the wire in volt per meter is. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपको एक 10 मीटर लॉन्ग वायर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ohm. It is connected in series with a battery of EMF 3 volt and resistance of 10 ohm. So ऐसा सीन है. You have a wire जिसका resistance 20 ohm है, length 10 मीटर है. You are connecting this wire in series with a battery of 3 volt and internal resistance मान लेते हैं या फिर external resistance मान लेते हैं. Doesn't make any difference if you take internal और external resistance. तो overall क्या है कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये पता होना चाहिए. दिस इज 20 ओम. You have a 3 volt supply over here and you have a resistance like 10 ohm over here. आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है. इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर मतलब यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी अलोंग द वायर. तो आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय डेफिनेशन था V by L. L तो 10 मीटर है हमको पता है, बट व्हाट इज V? V by definition is IR. कौन सा R? मैं इसको R1 बोल देता हूँ. ओके, और दिस इज लेट अस से R2, या फिर एक काम करेंगे, ठीक है, एनीवेज. तो I R1 by L. R2 नहीं लिया हमने. क्यों नहीं लिया हमने R2? क्योंकि हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर बोला है. जब पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर बोला है तो रेजिस्टेंस भी तो वायर का ही लेंगे. वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो नहीं लिया जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो अभी हमको R1 पता है, यस. हमको L पता है, यस. हमको पता है I, नो. I हमको फाइंड करना पड़ेगा. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट I? इट इज सिंपल. सो बाय ओहम्स लॉ, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. बाय ओहम्स लॉ, you know V equal to I R total. So I equal to V by R total. So it is equal to V by R total is R1 plus R2. क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आपको पता है सीरीज में 2 रेजिस्टेंस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, करंट सेम होता है. तो करंट फाइंड करना है. अगर आपको टोटल सर्किट में करंट कितना है तो V अपॉन टोटल R लेना पड़ता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज where the only difference is. Equation number 2. So substitute 2 in 1. You will have potential gradient K is equal to I, which is V upon R1 plus R2, and this is R1 by L. So now potential gradient K is V. V is 3 volt. R1 plus R2. R1 is 20 plus 10, and R1 is just 20 by length is 10 again. Length of the wire is 10. तो ये आ गया 3 by 30, 20 by 10, 1 जा 10 जा 1 जा 2 जा 2 by 10 is 1 by 5, 1 by 5 is 0.2. तो 0.2 पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिलना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी. राइट. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज, हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V by L निकालना है, बट V is IR1. IR1 क्यों लिखा मैंने, R टोटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लियर कट बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर इज. तो वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है हमको. तो IR1 by L. बट I कैसे फाइंड करोगे? जब आपने इस सर्किट में बैटरी कनेक्ट की है, सेल कनेक्ट किया है, तो करंट विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, राइट. और क्योंकि R1 और R2 सीरीज में है तो टोटल करंट विल बी V अपॉन R1 प्लस R2. तो I की जगह पे आप V अपॉन R1 प्लस R2 डालोगे, एंड R1 by L तो ऑलरेडी था ही इक्वेशन में. जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड यू विल हैव द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. galvanometer has a resistance of 100 ohm.
You have a galvanometer whose resistance is 100 ohm and a current of 10 milliampere produces full scale deflection. तो दिया क्या है आपको? You have been given G as 100 ohm. IG जब ऐसा बोला हो that a galvanometer produces a full scale deflection for 10 milliampere, मतलब current through galvanometer is 10 milliampere. The resistance to be connected in series to get a voltmeter of range 50 volt is, तो total voltage आपको 50 volt मिलना चाहिए. तो if you remember, आपको जब एक galvanometer को, if you want to convert a galvanometer into a voltmeter, you connect a high resistance in series RS. ओके, वोल्टमीटर के लिए आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. ओके, देन वन थिंग दैट यू शुड नो इज, आई विल नॉट गो इनटू डेरिवेशंस नाउ क्योंकि हमने ऑलरेडी किए हैं ये, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन दैट यू शुड नाउ रिमेंबर फॉर्मूलाज. अगर आपको याद होगा तो ये RS के लिए इक्वेशन बनता है V अपॉन IG माइनस G. तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो यू हैव टू गो थ्रू थ्योरी अगेन. मैं अभी बता देता हूँ. बाय द वे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस galvanometer will be VG and across series resistance will be V, let us say VR. The total potential drop will be VG plus VR. ना सीरीज में जब होता है, इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंस है R1 R2 इन सीरीज और हमने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V कनेक्ट करके रखा है, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR1 और R2 के अक्रॉस होगा VR2. तो हम लिखते हैं V इक्वल टू VR1 प्लस VR2. वही मैंने यहाँ पे किया है. ओके, तो गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो तो सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो RS, तो इन दैट केस यू गेट V इक्वल टू VG प्लस VR. और आपको पता है कि यहाँ पे करंट जो है IG है, और जब दो कंपोनेंट्स सीरीज में हो तो करंट थ्रू ईच कंपोनेंट इज सेम. So you should already know that VG is IG into G and VR is IG into RS, क्योंकि both are in series and that means the current will be same. So V equal to IG common G plus RS. हमको RS चाहिए था, तो V upon IG equal to G plus RS. तो RS इक्वल टू V बाय IG माइनस RS, ऐसा ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था. तो डायरेक्टली ये इक्वेशन याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो डिराइव कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो बैक इन थियरी एवरी टाइम. तो आपको ये पता होना चाहिए. V 50 वोल्ट दिया है, IG 10 मिली एम्पियर दिया है, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर. मैं इसे मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, दैट्स इट. और माइनस RS सॉरी माइनस G है वो, आई एम सॉरी फॉर दिस इज माइनस G. G इज 100. तो ये आ गया आपका 1 जा 5 जा 10 पावर माइनस 3 ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 3, तो 5000 ऊपर आ जाएगा, माइनस 100 मतलब 4900 ओहम इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर D. So this is how you can basically convert a galvanometer into a voltmeter of range 50 volt by connecting 4900 ohm resistance in series. Next question. The current in 1 ohm resistor in the circuit is, तो 1 ohm, सबसे पहले क्या करो आप, लेट अस से कि ये जो 1.1 एम्पियर करंट है, दिस इज टोटल करंट. इस टोटल करंट का एक पार्ट यहाँ गया I1, दूसरा पार्ट यहाँ गया I2. नाउ लेट अस चेक
आपको पता है इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको हम लोग R2 बोलते हैं, इसको हम लोग R3 बोलते हैं, इसको हम लोग R4 बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप R1/R2 करो पहले, तो R1/R2 आपके पास 5/1 आएगा। फिर आप R3/R4 करो, ये 50/10 मतलब 5/1 आएगा, है ना। तो देयरफॉर यू हैव R1/R2 इक्वल टू R3/R4। मतलब हमने पहले चेक कर लिया कि ये जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज है ये बैलेंस है कि नहीं। देयरफॉर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज बैलेंस्ड। सो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। और आपको पता है कि जब व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस कंडीशन में होता है, then there is no current through galvanometer. Therefore, there is no current. There is no current through galvanometer. अब जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है तो 5 और 1, 50 और 10 they become in series. So therefore R1 and R2 are in series, and R3 and R4 are also in series. R3 and R4 are also in series. और आपको पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है तो जितना करंट 5 ओहम मतलब R1 से जाएगा उतना ही करंट R2 से जाएगा। तो हम अगर करंट थ्रू 5 ओहम फाइंड कर पाए तो इन दैट केस you will be able to find what is current through 1 ohm also, क्योंकि हमको 1 ohm से ही करंट निकालना है, right? So it is pretty simple thing. So what you can do is, first of all, what you can say is, let's say कि what is the current through the upper branch, है ना। तो कैसे करेंगे? Potential difference आप अप्लाई कर सकते हैं, you know what is Ohm's law, of course you know what is Ohm's law। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, what I can do is मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। So I can draw this circuit like this। ये ऊपर 5 ओहम, फिर ये 1 ओहम, नीचे 50 ओहम, and then 10 ohm, and then this is like this, okay। तो I will say this is point A, मैं इसको point B नाम देता हूँ, इसको point C नाम देता हूँ। So इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे D। This is of course 5 ohm जिसको हमने R1 बोला है, this is 1 ohm जिसको हमने R2 बोला है, this is 50 ohm which we have called R3, this is 10 ohm which we have called R4, right? The current, total current I is entering here, उसमें से I1 ऊपर की तरफ जाएगा और I2 नीचे की तरफ आएगा, right? So therefore you can say VABC, potential difference from the upper branch ABC, is I1 into R1 plus R2 by Ohm's law, V equal to IR। तो we are applying this। तो बहुत सिंपल सा केस है ये। तो I1, R1 is 5, R2 is 1, तो 6 times of I1 आ गया आपके पास। You have 6 times of I1। Similarly, लोअर ब्रांच का देखोगे अगर आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस VADC is nothing but I2 R3 plus R4। Okay, so this is equal to I2, what is R3 is 50, what is R4 is 10, so 60 times of I2, right? But what you know is, but total current I is I1 plus I2, which implies I2 is equal to I minus I1, and therefore you will have VADC is equal to what it is. It is 60 times of I minus I1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसको, VABC को, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, राइट। लेकिन आपको पता है, व्हाट डू यू नो,
पैरेलल ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना? तो व्हाट यू नो इज बट पोटेंशियल डिफरेंस, the potential drop across parallel branches is equal. मतलब ऊपर का जो ब्रांच था VABC और नीचे का जो था VADC, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, लेकिन VABC हमको 6I मिला था, 6I1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये हमको मिला था 60I minus I1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. Therefore, you will have 6I1 equal to 60I minus 60I1, right? हमें find करना है I1 because I1 is the current which is going through 1 ohm resistance. तो ये आपको याद रखना है. So what you will have is over here 66I1 equal to 60I. Therefore, I1 equal to 60 upon 66I, or this is 10 by 11. So 10 by 11 times of I is 1.1. तो ये 1 जा, ये 10 जा, तो ये 10 और 10 भी cancel, तो I1 is just 1 ampere. तो I1 you should be getting as 1 ampere. है क्या ऑप्शन में 1 ampere? ऑप्शन नंबर ए. तो कैसे सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन? हमने पहले तो चेक कर लिया कि if the Wheatstone bridge is balanced or not. Yes, it is balanced. तो अगर balanced है Wheatstone network, तो इसका मतलब B से D करंट फ्लो नहीं होगा, D से B करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब R1 और R2 मतलब 5 और 1 ओहम ये सीरीज में है, 50 और 10 ओहम मतलब R3 and R4 भी सीरीज में है. So you have these resistances in series basically, right? तो फिर अब applying Ohm's law V equal to IR, तो VABC जो अपर ब्रांच का है, हमने वो अपर ब्रांच का जो रेजिस्टेंसेस है देयर इन सीरीज, तो वी हैव अप्लाइड ओम्स लॉ देयर. तो यू हैव VABC इक्वल टू I1 R1 plus R2, तो VABC 6I1 मिल गया. सिमिलरली लोअर ब्रांच के लिए यू हैव 60I2, बट I2 is I minus I1, तो VADC is 60I minus I1, इक्वेशन नंबर 2. बट सिंस upper branch ABC and lower branch ADC are in parallel, तो parallel के across potential drop same होता है, तो potential drop equal कर दिया और हमने solve कर लिया for I1. That's it. So this is how you are supposed to solve this question. अभी ये question oral है by the way, but ठीक है, in any case I will solve it. The range of an ammeter of resistance G can be increased from I to Ni by connecting. देखो, you already know this. हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करने के लिए हम हमेशा शंट में ही लगाते हैं. We always connect a small resistance in shunt. So we always connect small resistance in shunt. S. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था. So you have galvanometer here. G. तो one thing is for sure, series resistance नहीं आएगा. There will be only shunt resistance if you want to increase the range. Increase करने का मतलब ही होता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है एक डेलिकेट डिवाइस है जिसमें एक हेलिकल स्प्रिंग होता है. अगर उसमें से हमने लार्ज करंट पास कर दिया तो उस हेलिकल स्प्रिंग डैमेज हो जाता है. तो गैल्वेनोमीटर तो पहले भी करंट मेजर कर रहा था, लेट्स से I अमाउंट ऑफ करंट वाज मेजरिंग, एंड देन उसको अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को बेसिकली एक शंट में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है पैरेलल में, सो दैट मैक्सिमम करंट जो होगा वो यहाँ से ड्रेन हो जाए, बाईपास हो जाए. यहाँ से कहाँ से? शंट से, पैरेलल से. तो इफ यू रिमेम्बर, you will directly get answer to be option number B, क्योंकि ये थियरी में किया है हमने. If you don't remember, that is okay. I will tell you how to do it. तो आपको पता है कि एक गैल्वेनोमीटर को हमने
एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पहले स्मॉल करंट मेजर कर ही रहा था वो, अब उसका रेंज बढ़ाने के लिए हमने एक शंट लगा दिया। और आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड अक्रॉस शंट विल बी इक्वल बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल। और आपको पता है कि यहाँ से करंट जाएगा IG, यहाँ से करंट को हम बोल देंगे IS और टोटल करंट है I। तो बाय ओहम्स लॉ IG into G equal to IS into S। Then you already know total current I is IG plus IS. This is what you already know. तो आपको ये पता होना चाहिए. Okay, you should know this. Now IS is equal to I minus IG. Equation number 2. This is equation number 1. तो हम लोग equation 2 को 1 में substitute कर देंगे. तो from 1 and 2 you will have IG into G equal to IS, which is I minus IG into S. Correct. So now simplifying this, you will have IG into G equal to IS minus IGS. So therefore you will have IG into G plus IG into S equal to IS. Therefore you will have IG outside common, G plus S. By the way, हमारा काम था to find out, we wanted to find out S. We wanted to find out S. तो अगर आपको S ही find करना है तो you can change the steps over here. Directly S मिल सकता है हमको, no issues. So you can have S equal to IG by G upon I minus IG. ऐसा लिख सकते हो without going into further complications. अब थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा आपको. The idea is, मान लेते हैं कि मेरे पास ये करंट है 10 एम्पियर टोटल करंट, उसमें से 1 एम्पियर गया गैल्वेनोमीटर से, तो बचा हुआ 9 कहाँ जाएगा? शंट से, ऑब्वियसली, राइट. तो कैन आई राइट डाउन ऑब्वियसली आई कैन राइट डाउन, आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल करंट इज n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, है ना. व्हाट वाज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर? 1, right? What was current through, total current through this system was 10. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 10. तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर n इज टोटल करंट. टोटल करंट का ही कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर से गया ना, तो गैल्वेनोमीटर से जितना करंट गया है इनटू सम फैक्टर विल गिव यू टोटल करंट. So total current I can be written as n into IG, where n is multiplicative factor. बहुत सिंपल सी चीज है, राइट. तो अब ये I इक्वल टू NIG सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो S इक्वल टू IG बाई G अपॉन NIG माइनस IG. तो S इक्वल टू IG बाई G अपॉन IG कॉमन n माइनस 1 कैंसल, तो हो गया S इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1 इन शंट. ऑप्शन नंबर बी. ये तो हमने थियरी में ही करके रखा था. तो यहाँ पे करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझना है. द रेंज ऑफ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम I to NI बाय कनेक्टिंग. पहला कंफ्यूजन होता है कि अच्छा, पीपल थिंक कि ऑलरेडी हमारे पास एमीटर वर्ड यूज किया है ना, तो मतलब हमने पहले ही इसको शंट कनेक्ट करके रखा था. ओके, अब वापस एक शंट कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. वो गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ इज एन एमीटर बट ऑफ स्मॉल रेंज. गैल्वेनोमीटर मेजर ही करता है करंट, तो गैल्वेनोमीटर इज नेचुरली एन एमीटर बट मेजरिंग स्मॉल करंट. उसका रेंज बढ़ाना है, I से NI करना है रेंज को, तो एक शंट में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा स्मॉल वैल्यू का, राइट. तो शंट में लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए और डी तो गया. अब आपको पता है कि जब आप शंट में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप आर सेम. तो उसके बाद VG इक्वल टू VS, मतलब VG इज IG into G and VS is IS into S, but total current I is IG plus IS, so IS is I minus IG. Okay, so then you substitute for IS in equation number 1.
आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। फिर आपको वहां से S मिल जाएगा, तो यू विल हैव दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देन यू नो कि टोटल करंट का एक फैक्टर इज IG, so total current is some factor N into IG. Substitute this in equation number 3, let us say. Okay, so this is 4, so from 3 and 4 just put I equal to IG in equation number 3 and you will get G upon N minus 1. Next question. तो अगले क्वेश्चन में you will have to apply Kirchhoff's voltage law. Okay, so basically what is given to you in the given electrical circuit, which one of the following equations is a correct equation? तो इनमें से कौन सा correct equation है, right? So what you can do is, पहले तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशंस दिए होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, कि कौन सा लॉ अप्लाई करना है। तो डेफिनेटली यू आर सपोज्ड टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हियर, ओके, राइट। तो इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना है ये पता होना चाहिए, ओके। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीखा था तो वी हैव लर्न सम साइन कन्वेंशन, है ना। तो मैं पहले तो इसको नाम देता हूँ A B C D E F. So you apply loop law to this loop, so you can apply, you can say applying Kirchhoff's loop law या Kirchhoff's voltage law KVL to A B C F A, है ऊपर का लूप। तो क्या होगा ऊपर के लूप में, पहले तो देखो कि आप A से B जा रहे हो, मतलब यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ I1। अगर आपको याद है, व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जब आप रेजिस्टेंस पे जंप करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव बिकॉज यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये साइन कन्वेंशन है। फिर B से C देयर इज नथिंग, फिर C से जब आप F की तरफ आओगे तो फ्रॉम C टू F यू आर स्टिल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये I1 करंट है, ओके। पर प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे करंट सिर्फ I1 नहीं है, you have to also take care of this particular current I2. तो you need to be little careful over here. यहाँ पे गलती होती है, just a minute, मुझे थोड़े से notations change करने दो because I just want to change a little bit of nomenclature here. That's it. कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या बोलना है, it doesn't matter really, but मैंने जो कैलकुलेशंस करके रखे हैं, I am just keeping it according to that. So if you apply KVL now, आप पहले A B C D A पूरे लूप पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेट्स अप्लाई KVL ऑन कंप्लीट लूप। अभी A से B टोटल करंट कितना है, A से B टोटल करंट देखो, यहाँ से I1 आया और यहाँ से I2 आया, तो टोटल करंट कितना होगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा। फिर आप A से B जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम A टू B, राइट। तो बेसिकली इफ यू आर गोइंग फ्रॉम A टू B you will have minus I1 plus I2 into R। फिर B to C कुछ नहीं है, फिर जब C to D आओगे तो you are jumping this। जब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो सेल के, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है, याद रखना। और इस ब्रांच में करंट है I2 और आप I2 के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो माइनस I2 R2 इक्वल टू 0, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, चेक करो। डू यू फाइंड दिस इक्वेशन समवेयर? लुक, यहाँ पे ऐसा कोई इक्वेशन दिखेगा क्या? यू हैव टू सी। तो पहले तो चेक कर लो इफ देयर इज सम इक्वेशन और नॉट। E2
E2 minus I1 plus I2R, okay, and minus I2R2. Okay, so you have to find it out if you have this equation or not there. तो ये एक equation है. Then again let us apply KVL, Kirchhoff's loop law, to the loop. कौन सा loop? A B F E A, ऊपर का loop. तो यहाँ पे भी जब अप्लाई करोगे तो वापस से ऊपर के ब्रांच में करंट है I1 plus I2, and you will have a negative here into R. Okay, I1 plus I2 into R, then you will have this as, इस ब्रांच में करंट कितना है I1, तो माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू 0. ओके, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू 0. ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको, है ना. तो वो पूछा क्या था, इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन. तो सी आ गया करेक्ट, है ना. E1, यस E1, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, यस, माइनस I1 R1, यस, इक्वल टू 0. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे करना क्या है आपको, आपके पास 3 लूप है, याद रखना. ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 और ये पूरा लूप. तो क्या करो कि आप पहले कंप्लीट लूप पे अप्लाई कर लो. हमने कंप्लीट लूप पे अप्लाई किया, हमको इक्वेशन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है इक्वेशन, मतलब ये करेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है. फिर हमने क्या किया, हमने इस लूप पे केवीएल अप्लाई किया और हमको जो इक्वेशन मिला, इट इज इन द ऑप्शन नंबर सी. सो दैट्स इट, डन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, with a resistance of X in the left gap and a resistance of 9 ohm in the right gap of a meter bridge, the balance point is obtained at 40 centimeters from the left end. Okay, in what way and to which resistance 3 ohm be connected to obtain the balance point at 50 centimeters from the left end. So first of all, let me go back to yesterday's session and वो balancing point, this diagram we will need. Let me just copy this figure. Yeah, over here. Let's put it over here. तो क्या है अब, the idea is with the resistance in X in the left gap, okay, and a resistance of 9 ohm, इसको R1 बोला था हमने, that's okay, okay, in the right gap of a meter bridge, the balance point, तो X की value, this is balance point from left. याद होगा आपको, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पहले A पॉइंट पे जॉकी को टच करेंगे, फिर C पॉइंट पे जॉकी को टच करेंगे, फिर देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग अपोजिट एंड्स पे आ रहा है क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रीडिंग आ रहा है क्या. अगर आ रहा है तो फिर हम A से C पॉइंट की तरफ स्लाइडर को, जो पॉइंटर है, उसको टच करते आगे जाएंगे. एक पॉइंट मिल जाएगा D, जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा और इसको बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ, राइट, बैलेंस पॉइंट या फिर बैलेंसिंग लेंथ. तो x ये 40 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 100 माइनस x आपको 60 सेंटीमीटर मिलेगा. दिस इज व्हाट यू नो. फिर आपको ये भी पता है कि R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 की बैलेंस है. यहाँ पे R1 है x, R2 है 9, और अगर आपको याद है इसी को आप लिखते हो लेंथ x अपॉन 100 माइनस x. मीटर बेस में ये कंडीशन होती है, क्योंकि आप इन रियलिटी इसको सिग्मा, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, जो बाद में कैंसल आउट हो जाता है. तो ये आपके पास आ जाता है 40/60. तो यू विल हैव x इक्वल टू 40/60 इंटू 9, मतलब 2/3 इंटू 9, मतलब ये आ जाएगा 1/3 6 ओहम. ओके, राइट.
तो इतना पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू डू इन रियलिटी। तो आप ऐसा करते हो तो आपको x तो मिल गया, आप 6 ओम। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन व्हाट वे एंड टू विच रेजिस्टेंस 3 ohm resistance be connected to obtain the balance point at 50 centimeter। हमको बैलेंस पॉइंट को शिफ्ट करना है, 40 से 50 पे लाना है। जो D पॉइंट है, this D point you want to shift and you want to bring it exactly at midpoint, क्योंकि टोटल 1 मीटर का वायर था ना, 100 सेंटीमीटर था ना, तो हमको exactly बैलेंस पॉइंट हाफ पे लाना है, 50 पे लाना है। तो हम लोगों को you have to connect a resistance of 3 ohm। तो पूछा है कि किसको कनेक्ट करोगे, आप x को कनेक्ट करोगे कि 9 ओम को करोगे, मतलब लेफ्ट गैप में लगाओगे कि राइट गैप में लगाओगे। जहां भी लगाओगे तो कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। ओके, सो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि मैंने लेफ्ट गैप में, let us assume 3 ohm is connected in left gap, okay, and let x dash be the new resistance। मैंने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है, I have connected this 3 ohm resistance in the left gap। पैरेलल में कनेक्ट किया है कि सीरीज में, फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करूंगा, कनेक्ट किया है। और x का अब x डैश हो गया, और हम वापस से बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे, x डैश बाय 9, क्योंकि वही है ना, r1 बाय r2 इक्वल टू r3 बाय r4। r1 अभी से x डैश हो जाएगा, r2 तो जो था 9 वही रहेगा। और एज यू सी यहाँ पे जब आप लिखते हो x अपॉन 100 माइनस x, अभी x 50 हो गया तो 100 माइनस x भी 50 हो गया, तो x डैश आपके पास, x डैश में 9 आ गया 1, मतलब x डैश आपको मिल गया 9 ओम। आपको x डैश मिल गया 9 ओम। Can I write down x dash as 6 plus 3? Yes, you can। मतलब I can write down 6 was what? 6 was original resistance x, तो x plus 3। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने लेफ्ट गैप में x रेजिस्टेंस को 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है, इसलिए x plus 3 लिख रहे हो, तो इन सीरीज विथ x ओम। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि कर क्या रहे हो आप। आपके पास मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो व्हाट हैव यू डन हियर इज, एक बहुत सिंपल सी चीज है, लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस था x, राइट गैप में था 9 ओम, बैलेंसिंग पॉइंट था 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब x की वैल्यू थी 40, तो 100 माइनस x था 60। गुड। अब आपको इस D पॉइंट को, बैलेंसिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है, यू वांट टू शिफ्ट इट, तो आपको इसको शिफ्ट करना है। तो हमको 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, तो कौन से रेजिस्टेंस को लेफ्ट गैप में या राइट गैप में कहाँ लगाओगे और कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे, जस्ट टू शिफ्ट द बैलेंसिंग पॉइंट। ओके, तो व्हाट यू विल डू इज, ये जो आपके पास 3 ओम है, पहले अज्यूम कर लो कि हमने लेफ्ट गैप में लगाया है। अभी सीरीज में लगाया है कि पैरेलल में लगाया है, बाद में देखते हैं, बस लेफ्ट गैप में लगाया है। तो व्हाट हैपेंस इज, इट विल बिकम न्यू रेजिस्टेंस x डैश। तो वापस से बैलेंसिंग कंडीशन है, तो x डैश बाय 9 इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x, मीटर ब्रिज का कंडीशन है ये। तो x डैश बाय 9 इक्वल टू x इज 50, 100 माइनस x इज आल्सो 50, 50 by 50 is 1, तो x डैश इज इक्वल टू 9 ओम।
9 ओम को लिखा मैंने 6 + 3 ओके। तो 6 वाज ऑलरेडी x और 3 तो हमारे पास ओम दिया ही था, इसका मतलब x डैश इज x + 3। मतलब व्हाट यू हैव डन इज आपने लेफ्ट गैप में एक 3 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया सो एज टू गेट बैलेंसिंग पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो दिस इज हाउ you were supposed to solve this particular question. Next question, a potentiometer wire has length L. For given cell of EMF E, the balancing length is L/3 from the positive end of the wire. If the length of potentiometer wire is increased by 50%, then for the same cell, the balancing point is obtained at length. तो मैं आपको बता देता हूँ रफ डायग्राम से क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा है, हमारे पास पहले एक पोटेंशियोमीटर वायर है। अब पोटेंशियोमीटर वायर को आप ऐसा फोल्ड करके दिखाओ, यू कैन जस्ट शो इट लाइक दिस फोल्डिंग ओके। आपको याद है कैसे होता है पोटेंशियोमीटर, बट आई वुड से कि आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो। यू कैन डायरेक्टली शो अ स्ट्रेट वायर, डजंट मैटर। तो ये टोटल वायर है ए बी जिसका टोटल लेंथ है एल, राइट। देन आप इसको कनेक्ट करते हो of battery via a key and then you have a rheostat over here. तो ऐसे कनेक्शंस होते हैं। फिर आप यहां से ऊपर सेल कनेक्ट करते हो ओके। यू कनेक्ट अ सेल ओवर हियर, लेट अस से E1 क्योंकि ये E था, और you may have a resistance R over here and internal resistance R of the cell. This is key K1 over here, this is capital K key. फिर यहाँ से आप गैल्वेनोमीटर निकालते हो और गैल्वेनोमीटर का जॉकी अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो ओके राइट। तो अब सिर्फ इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है फॉर अ गिवन सेल, मतलब सेल के ईएमएफ को ई बोल दिया ना कि एक्सटर्नल को। तो फॉर अ गिवन सेल ऑफ ईएमएफ ई बैलेंसिंग लेंथ एपी is L/3। कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, नॉट एट ऑल। जो डायग्राम्स है वो थोड़ा सा ही मैंने चेंज किया है, नॉट चेंज अ लॉट, सो आई विल शो यू वो डायग्राम क्या था। करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स गो ओवर हियर। तो ये जो डायग्राम है ना, यही डायग्राम मैंने वहां ड्रॉ की है, सिर्फ यहाँ पे वायर ए बी ऐसा फोल्डिंग करके बताया है, मैंने वहां पे वायर ए बी को स्ट्रेट दिखाया है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस आई हैव मेड, नथिंग एल्स। तो वो याद रखना कि हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, वही है। तो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, मतलब लेंथ ऑफ ए बी जो है, पहले केस में टोटल वायर का लेंथ एल था, हमने एक सेल ई कनेक्ट किया है, उसके लिए जो हमको बैलेंसिंग कंडीशन मिला है वो L/3 पे मिला है। अब हम पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बढ़ा रहे हैं, मैं इसको L1 बोलता हूँ कैपिटल L, इसको मैं स्मॉल L1 बोलता हूँ ओके। अब न्यू केस में, मतलब जब आपने पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 50% से बढ़ा दिया, तो L1 + 50% ऑफ L1, मतलब आपने एक्चुअली 1.5 L1 कर दिया, तो 50/100 L1, तो ये आ जाएगा L1 + 0.5 L1, तो आपको मिल जाएगा ये L2 एज 1.5 टाइम्स ऑफ L1, ऐसा मिल जाएगा आपको। तो यू हैव L2 एज 1.5 टाइम्स ऑफ L1, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ओके। देन फॉर द सेम सेल सेम है,
अब जो बैलेंसिंग पॉइंट है L2, मतलब ये जॉकी को हम अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे, एक नया पॉइंट P डैश ढूंढेंगे, तो व्हाट इज लेंथ AP डैश, मतलब व्हाट इज दिस L2, so length AP dash, that is L2, how much is this, ये पूछा है, तो कैसे फाइंड करने वाले हैं हम लोग, let's do it. ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये सोचना है. सेल सेम है ना, सेल इज सेम, एंड इफ यू नोटिस हियर, ये जो L1 आपने लिखा है, डू यू नोटिस समथिंग हियर, तो आपने यहाँ पे लिखा है L1 इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, या फिर यू कैन से 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ AB ऑफ द वायर. तो यहाँ पे भी L2 आप लिख सकते हो 1/3 ऑफ न्यू लेंथ, लिख सकते हो 1/3 ऑफ न्यू लेंथ. तो क्यों 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 सेम रखा है हमने, क्यों 1/3 ऑफ न्यू लेंथ, राइट, बिकॉज EMF चेंज नहीं किया. अगर आप EMF चेंज कर रहे हो तो नहीं लिख सकते ऐसा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने EMF सेम रखा है, सेम सेल है ना, सेम सेल है, तो बैलेंसिंग लेंथ विल बी ऑलवेज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर. याद रखना, बैलेंसिंग लेंथ इज 1/3 ऑफ टोटल लेंथ इस केस में. क्यों, क्योंकि सेल का EMF चेंज नहीं किया. एंड व्हाट इज न्यू लेंथ, न्यू लेंथ इज 1.5 L1, मतलब बेसिकली 3/2 L1, तो 3/2 L1, तो क्या आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल, 1/2, हाफ L/2 फ्रॉम पॉजिटिव एंड, ऑप्शन नंबर A, खत्म क्वेश्चन. तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. हियर व्हाट यू हैव इज एक पोटेंशियोमीटर है, एक सेल है. अब वो सेल जो है वो पोटेंशियोमीटर को बैलेंस, मतलब बैलेंस इन द सेंस कि यू फाइंड अ नल पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पॉइंट, दैट इज एट L/3 इन द इनिशियल केस. अब मैंने वायर के लेंथ को बढ़ा दिया है, 50% से बढ़ा दिया है. L का अब L प्लस L/2, 3L/2 हो गया, न्यू लेंथ ऑफ वायर. तो अब बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, तो 1/3 ऑफ न्यू लेंथ, दैट्स इट, खत्म. So that is sufficient for today. We'll stop here for today, and with more questions we'll move ahead in the next session.